नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे, क्योंकि कोरोना ने कई जिंदगियां छीन ली हैं। जो जिंदा है उनकी सांसों को छीनकर उनकी जान तो दे दी है, लेकिन कहीं ज्यादा खतरनाक है सरकार का रवैया और सिस्टम की लापरवाही, क्योंकि सिस्टम खामोश हो चुका है। हमारे संवाददाता आशुतोष बिहार के गांव कस्बों का हालात का जायजा ले रहे हैं। आशुतोष, जब आरा के सदर अस्पताल पहुंचे तो सब कुछ वहां पर एक तरीके से दम तोड़ चुका था। जिंदा मरीजों की सुध लेने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था। आईसीयू में अस्पताल बना दिया गया था। मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम होता गया, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। एक मरीज है, उनकी हालत एकदम खराब हो रही है सर। उनका ऑक्सीजन जो है 40 के नीचे आ गया है। तो आप कुछ कीजिए ना, जल्दी से एक डॉक्टर भेजिए ना जल्दी से। नेबुलाइजर किसको लगाना था सर? मेरे मरीज को नेबुलाइजर लगाना है। 1.5 घंटा लिख के बोला था किसी ने? हाँ, डॉक्टर साहब ने बोले हैं कि नेबुलाइजर 3 टाइम देना है, लेकिन हम बिजली की वजह से अभी तक नेबुलाइजर उनको नहीं दे पा रहे हैं। उनका हाथ ही तेज हो गया है और उनका हाथ ही तेज हो गया है सर। नेबुलाइजर देने से उनके जो ये चेस्ट का है वो उसमें आराम मिलता है। कौन है आपके? वो मेरे हस्बैंड है। आपके सामने देख सकते हैं क्या कंडीशन है मरीज की। डॉक्टर नहीं है। बिगड़ रही अब पूरी फैमिली देखिए कैसे छटपटा रहा है। कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। आप बताइए। मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट कर दिया और मल्टीपल टाइम मतलब ये बच्चा गया है ऊपर में, बट कोई आने का 5 बजे सुबह की बात है। ड्यूटी पर डॉक्टर कौन है? नर्स आप लोग हैं यहाँ पे? नीचे लाइट क्यों नहीं है? लाइट खराब है। एक पेशेंट की हालत वहाँ क्रिटिकल हो रही है, एक को नेबुलाइजर देना है। कैसे देंगे? ऊपर से हम लोग को ऊपर से जब ओपन करेंगे तब ना हम लोग इसका यूज करेंगे। खुला नहीं है अभी? कहाँ से ताला बंद है? ये तो जब से डेट ऑफ ज्वाइनिंग ताला बंद है। कितने दिन हो? करीब 8 महीना। 8 महीना। 8 महीने से बंद है ये ताला। इसमें क्या क्या मशीनें हैं? वेंटिलेटर है और मॉनिटरिंग मशीन है। कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है इससे? बेड एक बार में 3 कम से कम? बेड तो 3 है, लेकिन वेंटिलेटर तो 5 है। और ये बंद क्यों है? ये तो मैनेजर जानेंगे। जब से हम लोग आए हैं तब से बंद है। मैडम ऑफ है ड्यूटी डॉक्टर? नीचे लाइट क्यों नहीं? नीचे इसके लिए तो मैनेजर इसको से बुलाना। नीचे एक पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन हो रही है, परिवार वाले तड़प रहे हैं। बात हो गई तो सर बोले कि हम डॉक्टर को भेज रहे हैं। कितनी देर? इंचार्ज है सर वो। आप डॉक्टर हैं कि नहीं है? से बात हुआ, डॉक्टर है। आप एक बार देख क्यों नहीं लेती हैं? घर पे मिलेंगे वो। मैनेजर नहीं है यहाँ पे? यहाँ मिलेंगे। नहीं मिलेगा, नर्स नहीं मिलेगी। सिस्टर से पूछने से बोलते हैं कि चार्ज में। सिस्टर नीचे एक आदमी है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, आप लोग कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए क्या दिक्कत आ रही है, कोशिश कर लीजिए। वो तड़प रहा है मरीज। आप लोग नर्स ही हैं ना, एक बार कोशिश कर सकती है, शायद जान बच जाती है। पहले एक आदमी तड़प रहा, उसकी जान बचाने की उन्हीं का हम लड़का है सर। कितना है अभी ऑक्सीजन? अभी ऑक्सीजन लेवल 36 पे चल रहा है। 93 पर हम लेकर आए थे। 93 पर लेकर आए थे। जान लेगा ये लोग। सदर अस्पताल का आईसीयू कैसा दिखता है देख लीजिए। पानी टपक रहा है, बेड है, कुछ मशीनें पड़ी हुई हैं, यहाँ दवाइयाँ रखी हैं। एक ये वेंटिलेटर जैसी एक मशीन है वो वहाँ दिखाई पड़ रही है, मॉनिटरिंग मशीन दिखाई पड़ रही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति है। नीचे बिहार की जो व्यवस्थाएं हैं कैसी चरमराई हैं। आरा सदर अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा दें। इसके भीतर ये प्रतिबंधित इलाका हम नहीं जा सकते, लेकिन मरीज के तीमारदारों को बैठना पड़ रहा है। बेड तो है, लेकिन अभी ऑक्सीजन जहां लगी है, एक मरीज की हालत खराब हो रही है। इस समय लाइट नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बीती रात से लाइट नहीं आई है। किसी को नेबुलाइजर देना है तो नेबुलाइजर दे नहीं सकते। अस्पताल में न नर्स आया है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ आरा बिहार से जुड़ गए हैं। आशुतोष, आपकी हमने रिपोर्ट देखी, आंखों देखा, हाल देखा। सिस्टम का फेलियर तो तब होता है आशुतोष जब कोई सिस्टम होता है। यहां तो कोई सिस्टम ही नहीं है। नेहा, जिस मरीज के लिए मैं भाग रहा था मदद के लिए, उसने मेरे सामने दम तोड़ दिया। कम से कम कई लोगों को फ़ोन किया मैंने कि आइए मदद कर लीजिए। वो जो ड्यूटी डॉक्टर थी वो नीचे नहीं उतरी। मैनेजर का अंदाज़ अलग था। हेल्पलाइन वाले कहते रहे हम भेज रहे हैं डॉक्टर। 36 से लेकर उस लड़के ने मेरे सामने आके कहा भैया ऑक्सीजन 0 हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरे पिता नहीं रहे, मैं अनाथ हो गया। मेरे सामने दम तोड़ा है उसने। आंखों से देखी तस्वीरें। सरकार तो कह रही है सब कुछ अच्छा है, क्या अच्छा है? ये सारी तस्वीरें तो दिख रही थी ना आखिर अस्पताल में।
मैनेजर कह रहे हैं लाइट तो है, परिवार कह रहे हैं नेबुलाइजर लगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं है। 12 बजे तक वहाँ एक डॉक्टर नर्स मौजूद नहीं था। एक रिपोर्टर का भी दिल होता, पसीजता है। कोशिश हमने की मदद मांगने की, वहाँ इतने सारे नंबर थे, सबके फ़ोन कर लिए। वो कह रहे हैं अब भेज रहे हैं, तब भेज रहे हैं, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। और कोई नहीं आया देखने के लिए। उस मरीज़ ने मेरे सामने दम तोड़ दिया। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। बिहार में अगर ऐसा हो रहा है, ये एक अस्पताल में आज ये तस्वीर देखी है। आपको एक बात और बताता हूँ, उसके बेटे ने ये भी बताया कि 2 दिन पहले डॉक्टरों ने उसके हाथ में ऑक्सीमीटर लगाया था, ऑक्सीजन सपोर्ट पर था, और दिखाया कि ऑक्सीजन 95, और उसके साथ फ़ोटो खिंचाई गई थी। जैसे ऑक्सीजन फ़ोटो ख़त्म हुआ, ऑक्सीमीटर जब हटाया, ऑक्सीजन हटाया, तो वो फिर गिर गया, फिर अस्पताल में भर्ती किया, और आज मेरे सामने उसने दम तोड़ दिया है। बिहार दम तोड़ रहा है नेहा। अगर सरकार सुन रही हो तो जागे। ग्रामीण इलाकों की स्थिति भयावह है, बहुत भयावह है। नहीं है कोई देखने वाला। जो जिम्मेदार लोग हैं वो सो रहे हैं, फ़ोन पे ऐसे बातें करते हैं जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। मतलब कागज़ पर आंकड़े क्या हैं, अस्पताल की व्यवस्था क्या है, जो दिखाई दे रहा है उससे भी बदतर है। मेरे पास शब्द नहीं है नेहा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। जो दिखाई दे रहा है उससे भी बदतर परिस्थितियां हैं, और सिर्फ आरा ही नहीं, देश के कई ऐसे हिस्से